सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है प्रिपरेशन? बढ़िया। आज की वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं बच्चों, बहुत बढ़िया लगेंगे आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद होमवर्क भी दूंगा। नेक्स्ट आज हमारा है डे 9, डे 8 तक की वीडियोस आप तक पहुंच चुकी है। इस वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले ट्राइंगल्स का ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स में भी आ चुका है। कह रहा है एक गर्ल की हाइट 90 सेंटीमीटर है बच्चों। एक गर्ल की हाइट 90 सेंटीमीटर है, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये लैंप पोस्ट है, ए भी एक लैंप पोस्ट है। यहां से एक गर्ल दूर जा रही है, अवे जा रही है, तो वो गर्ल यहां से ऐसे 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 दूर जा रही है। मान लो यहां पे गर्ल अब खड़ी हो गई, ठीक है, गर्ल यहां पे है, ठीक है। तो अब जो गर्ल यहां से यहां तक गई ना, उसकी स्पीड जो थी वो 1.2 मीटर पर सेकेंड थी। इसकी स्पीड कितनी थी बच्चों? 1.2 मीटर पर सेकेंड। लैंप की जो हाइट है ग्राउंड से ऊपर तक वो 3.6 मीटर है, तो लैंप की हाइट 3.6 मीटर हो गई। गर्ल की बेटा हाइट कितनी दी हुई है? 90 सेंटीमीटर। आप लोग यही मिस्टेक करोगे, आप इस 90 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना भूल जाओगे, जिसकी वजह से आपकी यहां पे गलतियां हो सकती हैं। तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 आएगा, तो यहां से गर्ल की हाइट 0.9 आ गई, ठीक है। अब फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड। 4 सेकंड जब उसको यहां से यहां तक जाने में जो 4 सेकंड लगे, उसको तो उसकी शैडो बतानी है। देखो, अगर मैं यूं खड़ा हूं तो मेरी शैडो नीचे बनेगी, और अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरी शैडो उधर बनेगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है। तो अगर गर्ल अब ऐसे खड़ी हुई है उधर फेस करके, तो उसकी शैडो नीचे बनी, तो ये उसकी शैडो हो गई। क्लियर है बच्चों? देखो, अब मैंने क्या मेंशन किया है, ए बी जो है वो हाइट ऑफ लैंप पोस्ट है, सी डी जो है वो हाइट ऑफ द गर्ल है, और डी जो है वो शैडो है जिसको हमने एक्स ले लिया। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है ऐसे फिगर्स में कहीं भी कोई भी चीज मेंशन करनी होती है, जैसे ये तो डिस्टेंस मेंशन करना है। जैसे यहां पे इसका डिस्टेंस मेंशन करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहां की जो स्पीड है बच्चों वो 1.2 दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है यहां का 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4.8 मीटर आपका डिस्टेंस यहां से यहां तक आ जाएगा। तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.8 मीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों ये। देखिए, अब मैं आ रहा हूं इन ट्राइंगल ABE और इन ट्राइंगल CD। देखो, ABE, ठीक है, और CDE, इन दोनों ट्राइंगल में ये और ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये हो गया कॉमन एंगल, जिसकी वजह से दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में यहां पे सिमिलर हो गए। इसके बाद मैं इनका रेशियो लूंगा। देखो, यहां से लिया मैंने AB, तो इधर से आएगा, सॉरी, इधर से लिया मैंने BE, तो यहां से आएगा D, B/D आया, और उसके बाद यहां से लिया AB, तो इधर से लिख दिया मैंने CD। ठीक है। इसके बाद इनकी बस वैल्यूज लिखनी है और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों, BE की वैल्यू कितनी होगी यहां से यहां तक? देखो, ये यहां से यहां तक 4.8 है, प्लस x कर देंगे तो 4.8 प्लस x आ गया। ठीक है, क्लियर है? और DE की वैल्यू कितनी है? x, तो यहां पे D की जगह x आ गया। AB की वैल्यू कितनी है? 3.6, ये रहा, और CD की वैल्यू 0.9। अब इसको कट करके 4 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ये x मल्टीप्लाई हुआ तो 4x हुआ, ये उधर जाके 3x हुआ, और ये इसके नीचे आ गया, तो आपका आंसर आ गया 1.6 मीटर। यानी कि जो उसकी शैडो की लेंथ मांगी थी वो 1.6 मीटर है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड्स में पूछा जाता है। देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, ये AP का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है अगर n इवन नेचुरल नंबर्स का सम 420 है तो n की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बतानी है। ठीक है। तो देखो, अगर इवन नेचुरल नंबर्स लेने हैं तो इवन नेचुरल नंबर्स मैंने लिए 2, 4, 6, 8, कहां तक लूंगा? n तक, क्योंकि यहां पे देखो बोला हुआ है n नंबर ऑफ टर्म्स, और इसका सम किसके बराबर बच्चे? 420। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहां पे अगर देखो तो a की वैल्यू 2 हुई, और d की वैल्यू भी कितनी हुई? 4 - 2 2। अब फॉर्मूला लगाया n/2, 2 इंटू a की जगह 2 आया, प्लस n - 1 इंटू d की जगह पे 2 आया, इक्वल टू 420। क्लियर है? अब इसके बाद इसको यहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया, ये 2 to the 4 हो गया, ये 2n - 2 हो गया, इसको कैलकुलेट किया 2n + 2 हो गया। यहां से 2 बच्चों बाहर कॉमन आ जाएगा। जब 2 बाहर कॉमन आ जाएगा तो अंदर n + 1 बचेगा, तो ये यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर मैं लगाऊंगा तो 21n और 20n लगेगा, जहां से मेरी n की दो वैल्यूज आई 20 और -21। n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स से नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बच्चे? 20। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया लगा। देखो एक और क्वेश्चन ट्रिगो प्रूविंग का, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे, देखिएगा। ये ट्रिगो प्रूविंग का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहां पे sin टू द पावर 6 प्लस cos टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, क्लियर? तो यहां पे एक्चुअली थीटा होगा, ठीक है, यहां पे थीटा होगा, यहां थीटा होगा, क्योंकि इधर थीटा है, ठीक है, या फिर इधर x होगा तो उधर भी x होगा। ठीक है, आ जाओ, LHS लिया, sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा। ठीक है, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे? यहां पे 2, इधर 3, इधर भी 6, इधर 2, इधर 3।
अब यहां लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, आप जरूर इसको याद करें 2 से 3 बार लिख के, क्योंकि बहुत ट्रिग्नोमेट्री प्रूविंग में यूज होता है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद देखो यहां पे a प्लस बी लिखूंगा तो a की जगह साइन स्क्वायर है, b की जगह कॉस स्क्वायर है, तो a प्लस बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन 4 हो गया, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर का कॉस 4 हो गया, और यहां पे आ जाएगा a इंटू बी। क्लियर है, ठीक है। अब ये पार्ट तो देखो 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, 4 को कैसे लिखूंगा 2 के ऊपर 2, इधर भी 4 को 2 के ऊपर 2। ठीक है, अब यहां पे आंसर लाने के लिए इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये वाला पार्ट मैंने इधर लिख दिया, और आंसर लाने के लिए मैंने एक बार 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां से अब मैंने क्या चूज किया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विल बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और -2 -1 -3 आ गया। यहां तक क्लियर हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये आपका -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। होमवर्क में और बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक बार झलक देखो आप। ठीक है, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत प्यारे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री प्रूविंग है, लगभग जैसे अभी मैंने कराया वैसा ही होना है। ठीक है, यहां पे मैंने आपको बोला था कि आपको भी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड्स में, इसके आंसर्स भी आपको दिए हुए हैं, और एक ये है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक से ही होगा, इसका भी आंसर दिया हुआ है। तो ट्राई करते रहो, कोई डाउट है व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।